प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए समीकरणों से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ऐसा है कि तीन अज्ञात राशियों में समीकरण जो होती हैं वो अनेकों प्रकार की समीकरण होती हैं। इसमें लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं और लीनियर इक्वेशंस में जो होती हैं उसमें भी कई प्रकार की होती हैं। आज हम आपको एक विशेष प्रकार के समीकरणों को जो लीनियर इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स में है या तीन अज्ञात राशियों में है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा है, आज जो हम प्रॉब्लम्स आपको समझा रहे हैं उस प्रकार की प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि जो अज्ञात राशियां हैं एक्स, वाई और जेड, उनसे संबंधित तो सभी पद LHS में होते हैं और RHS में शून्य होता है। ऐसा दो समीकरणों में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है आपको 2x - 13y + 3z = 0 और एक अगला समीकरण दिया हुआ है आपको x - 5y + z = 0। तो दो समीकरण तो इस टाइप के होते हैं और एक तीसरा समीकरण जो है वह अनेकों प्रकार का होता है। लेकिन यदि वह लीनियर समीकरण है, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो वह इसी प्रकार का होगा। एक्स, वाई, जेड से अचर राशि से संबंधित पद तो LHS में होंगे और एक जो कांस्टेंट टर्म है, जो राशि है, कांस्टेंट राशि है, वह RHS में होगी। इस प्रकार के समीकरणों को हल करने की एक बहुत ही सरल विधि है जिसका प्रायः हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा करते हैं कि ये दो समीकरण जो होते हैं जिनमें RHS में शून्य होता है, चाहे वो समीकरण नंबर 1 और 3 हो, चाहे 1 और 2 हो, चाहे 2 और 3 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं उसमें तो समीकरण नंबर 1 में हमने लिख दिया यहाँ पर शून्य वाला और 2 में लिख दिया शून्य वाला और तीसरे में लिख दिया जिसमें शून्य नहीं है। RHS में 23 है। तो अगर ये मान लीजिए पहले नंबर पर ये होता, दूसरे पर ये होता, तीसरे पर ये होता, तब भी हम इसको सॉल्व करते। सॉल्व करने के लिए क्या करते, जो शून्य वाले हैं, इस प्रकार की समीकरण है, उन्हें हम पास पास लिख लेते और पहले उन दोनों समीकरणों में हम बज्रगुणन का नियम लगा देते और बज्रगुणन का नियम लगाने के बाद हम ये ज्ञात कर लेते कि जो अज्ञात राशियां x, y, z है उनमें परस्पर क्या अनुपात है। क्लियर? तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। 2x - 13y + 3z = 0, x - 5y + z = 0, 5x + y + 4z = 23। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, समीकरण नंबर 1 और 2 में पहले हम बज्रगुणन का नियम लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 में वज्र गुणन का नियम लगाने। तो देखिए, जब हम इन दो समीकरणों में बज्रगुणन का नियम लगा रहे हैं तो पहले इन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे नियम के अनुसार। 2x - 13y + 3z = 0 और x - 5y, 2x - 13y + 3z = 0, ये समीकरण नंबर 1 आ गया आपका और x - 5y + z = 0 ही आ गया। अब इसमें आप बज्रगुणन का नियम लगाना चाहते हैं तो बज्रगुणन का नियम किस प्रकार से लगाया जाता है? विधि तो एक ही है, लेकिन उसको समझने की, याद करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई किसी प्रकार से उसको याद करता है, कोई किसी प्रकार से समझाता है, कोई किसी प्रकार समझाता है। जो विधि भी आपको आती हो, सही हो, उस विधि से आप इसमें बज्रगुणन का नियम लगा दीजिए। नियम वही है, उसी तरह से लगेगा, केवल समझाने का और याद रखने की विधि अपनी अपनी सबकी अलग अलग है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम x लिख लेंगे, एक लाइन खींच देंगे, अब बटेगी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी इसमें अज्ञात राशि है y, तो y लिख देंगे और एक बटे की लाइन लगा देंगे और फिर तीसरी अचर राशि है z, z लिख देंगे और लगा देंगे। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाई जाती हैं
और इसके नीचे भी 2 ब्रैकेट होंगे, और इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में ये नेगेटिव का साइन होगा, ये सूत्र का साइन है, सूत्र के अनुसार है, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 हमें 6 राशियां ढूंढनी है। इन राशियों को जिस नियम से ढूंढते हैं उसी नियम को बीजगुणन का नियम कहते हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले एक बार आपको बीजगुणन के नियम से 2 अज्ञात राशियों के समीकरण को हल करना सिखलाया था, और उसमें आपको बताया था कि बीजगुणन का नियम किस प्रकार से लगाते हैं। मैं वही विधि अपना रहा हूं। ये पहले हमने पहला वाला समीकरण लिख लिया 2x, पहले वाले समीकरण का LHS 2x माइनस 13y प्लस 3z, और फिर इसी व्यंजक को जितना ये RHS LHS में था उसको दोबारा फिर लिख लिया रिपीट करके, प्लस 2x माइनस 13y प्लस 3z। क्लियर। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 का LHS लिखा, इसी प्रकार से RHS का हम तो समीकरण नंबर 2 का LHS लिख लेंगे 2 बार, x माइनस 5y प्लस z प्लस x माइनस 5y प्लस z। क्लियर। अब हम इस x के हर में जो राशियां आएंगी, दो ब्रैकेट हैं, x एक ब्रैकेट में आएगी एक चीज, एक संख्या इस ब्रैकेट में आएगी, तो इसका ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले चूंकि x के हर की संख्याओं को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो आपने सिस्टम लिखा है इसमें से आप x वाले पद को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मैंने तो मिटा दिया क्योंकि बोर्ड पर था, आप कापी मिटा लेंगे नहीं, आपको खत्म कर देना, वैसे ही मन में खत्म कर देना। और हर बार पहले ऐसे चलेंगे और बाद में ऐसे चलेंगे, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, पहले ऐसे गुणा करी जाएगी, बाद में ऐसे गुणा करी जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर। तो अब हम जब हमने 2x ये वाले और इन x को ये खत्म कर दिया हमने, तो हम ऐसे चलेंगे। तो ऐसे चलने का मतलब ये हुआ कि माइनस 13 तो हमारी ही वाली है और यहां पर 1 मिला, तो माइनस 13 गुणा 1, इनकी गुणा करेंगे तो माइनस के 13 प्राप्त हो जाएंगे, वे यहां पर लिख जाएंगे। क्लियर। अब इस ब्रैकेट की राशि ढूंढी जाएगी, तो इसी में नंबर 2 पे गुणा ये वाली करनी है, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, तो माइनस 5 की और 3 की गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा माइनस 15, माइनस के 15 यहां लिखे जाएंगे। क्लियर। हम बाई के हर में क्या चीज आएगी, संख्याएं आएंगी, इसको ढूंढना चाहते हैं, तो नियम यही रहेगा, केवल आप बाई से आगे बढ़ जाइए, यहां पर आ जाइए आप। अब यहां से चलिए आप यहां की और यहां की राशि गुणा करेंगे, पहले ये गुणा करी जाएगी इसी प्रकार से, तो 3 गुणा 1 बराबर 3, तो पहले वाली ब्रैकेट को हम 3 लिख देंगे, और दूसरी वाली ब्रैकेट में क्या करेंगे, संख्या प्राप्त करने को ऐसे गुणा करी जाएगी, तो 1 और 2, 1 और 2 की गुणा कितनी आएगी, 2 इस ब्रैकेट में लिख जाएंगे। क्लियर। अब जेड के हर में जो राशियां हैं वो आपको ढूंढनी है, कौन कौन सी राशियां लिखी जाएंगी इस ब्रैकेट में, कौन सी राशि इस ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जेड से आगे बढ़ जाइए, जब आप जेड से आगे बढ़ेंगे तो एक्स तक पहुंच जाएंगे, यहां पर भी पहुंच गए। अब आप ये गुणा पहले लिखेंगे, ये गुणा बाद में लिखेंगे, तो 2 गुणा -5 बराबर -10, ये वाले -10 तो इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है। अब फिर बाद में आपको गुणा करनी है ऐसे, तो यहां पर 1 है गुणा -2, 1 प्लस का है, गुणा -13, 1 ये, यहाँ पे जब कोई गुणांक नहीं होता तो 1 माना जाता है, 1 ये और -13 ये, इनकी गुणा करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएंगे -13, तो -13 ये है। ठीक। आपका काम पूरा हो गया। आपको 6 राशियां चाहिए थी, 6 संख्याओं ज्ञात करनी थी, 1 2 3 4 5 6, नियम के अनुसार ये 6 संख्याएं प्राप्त हो गई आपको। अब आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए ये अब आगे का काम जो है इसका ये व्यर्थ है, हमारा ये काम पूरा हो चुका। अब अपने मूल प्रश्न पर आ जाइए आप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा x बटे -13 प्लस 15 बराबर y बटे 3 - 2 बराबर z बटे -10 प्लस 13,
और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल हमारे लिए प्राप्त होगा x/2 क्लियर बराबर y/1 बराबर z/3। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस बीजगुणन का नियम लगाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं x, y और z के मानों में 2:1:3 का अनुपात है। आपको जानकारी होना चाहिए, यदि मान लीजिए लिखा हुआ है x/a बराबर y/b बराबर z/c, तो इस बात को हम इस प्रकार से कहते हैं कि x, y और z के मानों में या x, y और z राशियों के जो मान हैं उनमें a:b:c का मान है। अब इस अनुपात को पूर्ण राशि बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक कोई राशि मान लेते हैं, k मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, a मान लेते हैं। जो राशि हमारे लिए जो समीकरण में या प्रश्न में न दी हो तो प्रायः k मान लेते हैं, तो हमने k मान लिया। तो k मानने का मतलब यह है कि एक बार x/2 बराबर k ये माना जाएगा, सब बराबर है ना, और एक बार y/1 बराबर k माना जाएगा और एक बार z/3 बराबर k माना जाएगा। इससे आप कैसे गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2k, इससे आपको फल प्राप्त हो जाएगा y बराबर k और इससे आपको फल प्राप्त हो जाएगा z बराबर 3k। ये जो मैंने अलग अलग लिखी है, ये x/2 बराबर k, y/1 बराबर k, z/3 बराबर k, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आप यहाँ पर बराबर k मान के और तुरंत ये लिख दीजिए, आपको थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, तभी आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब ये x, y, z के मान आपको प्राप्त हो गए k के मान में। यदि k का मान मालूम पड़ जाए और वो मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आपको x, y, z के वास्तविक मान प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करने के लिए ये जो x, y, z की मान निकल के आए हैं k के पदों में, ये समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x, y और z के ये मान समीकरण नंबर 3 में लगाने पर कहिए, प्रतिस्थापित करने पर कहिए, रखने पर कहिए, जो भाषा आप बोलते हो बात सही होना चाहिए। ये नहीं कि जो बात मैं बोल रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही लिखें। तो आपका समीकरण नंबर 3 है 5x + y + 4z बराबर 23। 5 ये आ जाएंगे, x के स्थान पर आप लगाएंगे 2 के, तो 5 गुणा 2 के ये हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर लगाएंगे k यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा और z का मान है 3 के बराबर, यहाँ पर लगाएंगे आप 3 के और बराबर ये आपको 23 प्राप्त होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा LHS में 10k + 12k बराबर 23 और LHS में प्राप्त होगा 10 और 12 22 और 23, 23 के बराबर 23 और के बराबर हो गया प्राप्त आपको 23/23 और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है k बराबर 1। जब k बराबर 1 प्राप्त हो गया तो k का मान आप इसमें लगाएंगे तो x का मान मालूम हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो y का मान मालूम हो जाएगा और इसमें लगाएंगे तो आपको z का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अंत में लिखेंगे अब k का मान लगाने पर x बराबर 2 के मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2 आ गया आपका, y बराबर k अर्थात y बराबर आपका 1 आ गया और z बराबर आपका आया 3 के मतलब z बराबर आपका आया 3 गुणा 1, z बराबर आया 3 के। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3 इस दिए गए
समीकरणों का हल है। ये आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर। हल है का मतलब ये है कि अगर आप एक्स वाई जेड के ये वाले मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे LHS में तो आपको 0 प्राप्त होगा, 2 में रखेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा, और समीकरण नंबर 3 में रखेंगे LHS में एक्स वाई जेड के मान तो आपको 23 प्राप्त होगा। समीकरणों के मान ये संतुष्ट करते हैं इसको, इसका क्या मतलब है ये आपको जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न होते हैं। आपके पास जो पुस्तक है संभवतः उसमें दिए होंगे, आप उन प्रश्नों को करिए और सीखिए, आपकी बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।